मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। मुशरिकीन के एक शुबा और एतराज का जवाब है दूसरी आयत में। शुभ क्या था या शुबा क्या था हमारे मुशरिकीन को? वो ये कि इन लोगों ने अपनी जहालत से ये करार दे रखा था अल्लाह की तरफ से जो रसूल या पैगंबर आए वो बशर यानी इंसान नहीं होना चाहिए बल्कि कोई फरिश्ता होना चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन, दूसरी जगह भी है कुल लौ काना, फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान फिल अर्ज़ि, अगर होते जमीन में मलाइका फरिश्ते, यमशून मुतमइन्नीना, वो चलते मुतमईन होकर इत्मीनान से, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम उन फरिश्तों के वास्ते फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। लेकिन ये कौन है? सब बशर। कौन है बोलो? बशर। तो बशर के वास्ते, बशरों के वास्ते फरिश्ते को रसूल बना के भेजना ये इनकी सोच है, लेकिन ये खिलाफ अक्ल है, खिलाफ हिकमत है। अरे समझ में आया कि नहीं है? क्यों? इसलिए कि फरिश्ते को भूख नहीं लगती, फरिश्ते में गुनाह का मादा नहीं है, फरिश्ते से गुनाह होता नहीं, मुआफ़ करने का कोई जज्बा नहीं, फरिश्ते के अंदर बंदों के ऊपर आने वाली मुसीबतें, बशरों पर आने वाली मुसीबतों का इदराक नहीं। तो फिर अगर हम उनको रसूल बनाकर भेजते तो बशरों की तकलीफ को वो कैसे समझ पाते? थोड़के में जिनकी बीवियां नहीं हैं और जिनकी औलाद नहीं है वो आज सत्यानाश मारे हुए हैं। किसका? औलाद वालों का भी और इसी तरीके पर बीवियों का भी, सबका सत्यानाश हो रहा है। एहसास इसलिए नहीं है कि खुद की जोरू नहीं है, खुद की औलाद नहीं है। तो अल्लाह हर जमाने में ताज़े एग्जाम्पल्स देता रहता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? किसी ने यहां तक कह दिया कि जहां के बारे में एक लफ्ज नहीं निकल रहा है और न जाने क्या क्या जिना और बदकारियां और क्या क्या की गई इज्तिमाई तौर पर, तो जिनके बारे में कुछ नहीं निकल रहा है मुंह से, आइंदा अगर जो सोचा है वो निजाम ले आए तो क्या होने वाला है उसका एक नमूना पेश कर दिया गया है। क्या होगा उसका एक नमूना पेश कर दिया गया है। अब हमारे उस्ताद कहते थे कि हम फरिश्ते से कहें, फरिश्ता साहब मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो फरिश्ता बोलेगा अय्यु शैइन भूख, फरिश्ता बोलेगा अय्यु शैइन आतश। ये प्यास क्या होती है? क्योंकि उसको प्यास लगती ही नहीं है, समझेंगे नहीं? तो उनका इश्काल था कि बशर को क्यों रसूल बना के भेजा, किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह ने इस आयत में दूसरे अंदाज से इसी मजमून को बयान फरमाया और ताज्जुब अल्लाह ने किया कि बशर को क्यों रसूल बनाया गया। इसको नाफरमान इंसानों को अल्लाह के अजाब से डराने और फरमा बरदारों को उसके सवाब की खुशखबरी सुनाने का काम क्यों सुपुर्द किया गया। ये ताज्जुब खुद काबिल ताज्जुब है, क्योंकि जिनसे बशर की तरफ बशर को रसूल बनाकर भेजना ऐन मुक्तज़ाए अक्ल है। बशर में बशर ही आएगा ना, कौन आएगा? हाँ, सवाल कहीं रुकने वाला नहीं है। अगर मान लो अल्लाह फरिश्ते को भेजते तो यही लोग कहते कमाल है, अरे बशर के तकाजे बशर को मालूम है, फरिश्ते को बना के भेज दिया। बोलो भाई ये भी कोई इंसाफ है? बात समझ में आई? हाँ, जैसे आजकल के ज़माने में कोई कहे औरत को औरत क्यों बनाया, तो औरत को अगर मर्द बनाते तो भी यही सवाल होता ना, भाई मर्द क्यों बनाया? अरे होता कि नहीं होता? हाँ,